नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, चीन को उसके इतिहास का सबसे बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। जी हाँ, न सिर्फ पैसों का नुकसान तो उसे भारी भरकम अरबों डॉलर का हुआ ही हुआ है, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय शर्म का मुद्दा उसके लिए बन चुका है। जी हाँ, दरअसल आपको पता होगा कि चीन ने अब से 15-20 साल पहले एक प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया जिसका नाम था लॉन्ग मार्च। पहले लॉन्ग मार्च समझ लीजिए, लॉन्ग मार्च नाम क्यों रखा गया। लॉन्ग मार्च एक बहुत बड़ा मूवमेंट था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का, जिसकी वजह से वो चीन की सत्ता में 1949 में काबिज हुए थे। लॉन्ग मार्च उसका एक महत्वपूर्ण पड़ाव था, उसी के नाम पर उन्होंने रखा लॉन्ग मार्च प्रोजेक्ट, जिसमें उसने कई सारे रॉकेट बनाए, जिनसे उनका प्लान ये था कि भारत, नासा जो अमेरिका की है, भारत की इसरो और यूरोप की यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इन्हें पीछे हटाकर खुद सामने आए और नंबर 1 स्पेस एजेंसी दुनिया में और नंबर 1 देश बन जाए चीन स्पेस में। और इसी लॉन्ग मार्च प्रोजेक्ट के तहत कई रॉकेट बनाए, हालांकि सबके सब फेल थे, लेकिन इन्होंने एक बहुप्रतीक्षित मतलब जिस पर पूरी दुनिया की नज़र थी, लॉन्ग मार्च 5B, ये एक नया रॉकेट बनाया था, अरबों डॉलर खर्च किए। और जी हाँ, मैं आपको पहले क्लैरिफाई कर दूँ, बहुत से लोग पूछेंगे ये भी चीन की चोरी की गई टेक्नोलॉजी से बना था। पूर्ण रूप से चीनी चीनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये चोरी की गई थी नासा की टेक्नोलॉजी, उसके स्पेस शटल की। तो उनका प्रोग्राम कि प्लान ये था कि ये रॉकेट आने वाले समय में 1-2 साल के अंदर ही 2022 में उनका प्लान था कि एक स्पेस स्टेशन बनाया जाएगा जो पूर्णतया चीनी स्पेस स्टेशन होगा। और इसके अलावा इसी के थ्रू वो मंगल पर भी जाना चाहते थे, चांद पर भी इंसान भेजना चाहते थे। उनके बड़े बड़े प्लान थे, लेकिन सभी के सभी धराशायी हो गए। दरअसल 5 मई को उन्होंने एक ट्रायल इसका स्टार्ट किया, कि एक टेस्ट किया, एक इसके साथ डेमो स्पेस शटल भेजा इस कि रॉकेट की मदद से, और इसे स्पेस में भेजा। स्पेस में चला तो गया, लेकिन जब वापस आने की बारी हुई तो सारी टेक्निकल चीज़ें इसकी कुछ खराबी हुई और ये अनियंत्रित होकर ज़मीन की तरफ बढ़ा। हालांकि दुनिया में उस दौरान चिंता की लकीरें बढ़ गई थी, हालांकि कोरोना की वजह से ऐसी न्यूज़ अभी तक बाहर नहीं आती, लेकिन चिंता की लकीरें बढ़ गई कि कहीं ये ऐसी जगह ना गिर जाए, क्योंकि बहुत बड़ा था, ये रॉकेट बहुत बड़ा है साइज़ में, और इसमें ऊपर से स्पेस शटल भी लगा है, तो ये कहीं आबादी वाले इलाकों में ना गिर गया। हालांकि ये अटलांटिक महासागर में गिर गया, सबने रात की सांस ली। नासा इसे ट्रैक कर रहा था बारंबार, जिसकी वजह से इसकी सही लोकेशन पता चल रही थी, कि चिंता में भी डाल दिया था चीन ने दोबारा फिर से दुनिया को। और इससे चीन की अंतर्राष्ट्रीय किरकिरी हुई है। क्यों? क्योंकि एक तो टेक्नोलॉजी की चुराई हुई थी। अमेरिका की जो एजेंसी है नासा, वो बार बार आरोप लगाती है कि चीनी वैज्ञानिक जो नासा में काम कर रहे हैं वो लगातार इसके भारत नासा की टेक्नोलॉजी को चुरा रहे हैं। और उसी की मदद से ये लॉन्ग मार्च प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, और लॉन्ग मार्च 5 में भी अमेरिकी टेक्नोलॉजी को चुरा कर लगाया गया था। लेकिन जो वही बात है कि चोरी का माल मोरी से ही जाएगा, यही चीन का हाल है। और देखिए, चोरी की चीज़ों में सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है? अगर आपने कोई चीज़ खुद बनाई है तो आपको पता है कि उसमें कौन सी चीज़ कहाँ पर है जिसे आप ठीक करके वो उसे फिर से चला सकते हैं। लेकिन चोरी की चीज़ों में आपको पता ही नहीं चलेगा, कमी अगर मान लिया आपको कमी भी पता चल गई तो आप उसे ठीक कैसे करेंगे? आपको ये नहीं पता कि उसमें कौन सा पार्ट कहाँ लगा है। तो यही बात लॉन्ग मार्च 5 के साथ हो रही है, और दुनिया ने पहले ही अंदेशा जता लिया था। हालांकि चीन ने हाइप बहुत बनाया, दुनिया भर की मीडिया को पैसा खिला कर कि चीन पूरी दुनिया को ओवररूल करने वाला है, चीन ही नंबर 1 होगा। लेकिन चीन की ऐसी धुनाई होने वाली है, एक बार ये कोरोना का संकट खत्म तो हो। हालांकि अभी से उसकी धुनाई होनी शुरू हो गई है, लेकिन उसकी धुनाई एक तो मिलिट्री के मुद्दे पर होगी, अमेरिका करेगा, इकोनॉमी के मुद्दे पर पूरी दुनिया करेगी, और स्पेस के मुद्दे पर भारत अमेरिका मिलकर उसकी बैंड बजाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि उसका प्लान ये भी था कि लॉन्ग मार्च के द्वारा ही, जैसे कि भारत ने 104 सैटेलाइट भेजे थे एक साथ, जो रिकॉर्ड बनाया था, उसका प्लान ये था कि इस रिकॉर्ड को भी तोड़ा जाए और जो इसरो की जो हाइप बनी हुई है दुनिया में, उसे हटाकर सिर्फ चीन ही सब कुछ करे। तो उसकी इस कोशिश को एक बड़ी नाकामयाबी मिली है, और इसे दुनिया का सबसे बड़ा, आपको ये बता दूं कि चीन को उपाधि भी मिल चुकी है। हालांकि ये पहले सोवियत यूनियन के पास उपाधि थी, एक नई उपाधि मिल चुकी है कि जो ये लॉन्ग मार्च 5 है, इसे डिक्लेयर कर दिया गया है स्पेस का सबसे बड़ा कबाड़ा। जी हाँ, बिगेस्ट स्पेस जंक एवर इन ह्यूमन हिस्ट्री, इसे डिक्लेयर कर दिया है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि ये चीन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय शर्म का मुद्दा भी बन चुका है। अरबों डॉलर लगाकर उसने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, सबका सब कूड़ा हो गया है। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है इसके ऊपर कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ऐसी ही बहुत सारी डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो, कीप सब्सक्राइब, कीप शेयर, कीप सपोर्ट।